हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वोट किसे दें। जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हम वोट किसे दें, क्योंकि अपने बिहार में ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं जो वोट तो मांग रही है, लेकिन विकास की जब नाम आएगी तो 1% विकास नहीं करेंगे। जी हाँ, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। सबसे पहले हम आपको ये बताते चले, हम यहाँ पे आपको किसी भी पार्टी का बुराई करने के लिए नहीं कह रहे हैं, ना आपको हम ये कह रहे हैं कि आप किसी भी पार्टी का समर्थन करें। जी हाँ, आपको जो भी पार्टी अच्छा लगता है उससे आप सवाल करें। जी हाँ, जैसे कि इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमको एक छोटा सा जिला चलाना हो तो हम डीएम एसपी जो दो दो पेपर क्वालिफाई करते हैं, दो दो तीन तीन इंटरव्यू क्वालिफाई करते हैं, फिर उनको हम एक डिस्ट्रिक्ट देते हैं ताकि आप डिस्ट्रिक्ट चला सकें उतने एजुकेटेड पर्सन होने के बाद। लेकिन जब हमारे राज्य की बात आती है, हमारी विधानसभा की बात आती है, हमारी राज्यसभा की बात आती है, तो हम वहाँ पे सिर्फ अनपढ़ लोगों को उठा के बैठा देते हैं जिनको पता ही ना है कि हाँ भाई 10वीं और 10th में क्या डिफरेंस होता है। कुल मिला के हम ये आपसे कहना चाहते हैं कि ये एक बात है चिराग पासवान की जो हमें बहुत ही अच्छा लगा। आप भी इस बात को सुनिए। मैं दिल्ली में देखता हूँ एम्स के सामने महिलाओं को, बुजुर्गों को 2-2 दिन 4-4 दिन तक लाइन लगाकर खड़े रहते हैं स्वास्थ्य सेवा के लाभ के लिए। क्यों ये सुविधाएं मेरे प्रदेश में, मेरे बिहार में नहीं बन सकती? क्यों हम एक ऐसे दिन की कल्पना नहीं कर सकते जब दिल्ली से लड़का लड़की बिहार आए शिक्षा के लिए? मैं एक ऐसे दिन की कल्पना करता हूं जब बंबई का लड़का लड़की बिहार आएगा रोजगार के लिए, जब देश दुनिया से लोग बिहार आएंगे स्वास्थ्य सेवा के लाभ। ये बात तो काफी हद तक सही कही है, लेकिन ये बात लागू कब होगा, चाहे कोई भी पार्टी हो। जी हाँ, हम सबसे पहले इन्हीं से शुरुआत करते हैं, चिराग पासवान जी से। ये विधानसभा के टोटल 243 सीटों पे चुनाव लड़ने की प्रयास कर रहे हैं। आखिर इन्होंने किया ही क्या है, ऐसा जनता का सवाल है। हम इनका ना पक्ष में रहेंगे ना इनके विपक्ष में जाएंगे, इनसे हम सवाल करेंगे। जी हाँ, जैसे ये सांसद हैं और ये फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री भी है, संभालते हैं, तो क्या इनका फर्ज नहीं बनता था कि बिहार में एक मेगा फूड पार्क बने जिससे लाखों लोगों को नहीं, कम से कम हजारों लोगों को तो रोजगार मिल ही सकता था। अगर कम से कम 3-4 मेगा फूड पार्क भी खोल दिए होते तो लोग ये सोचता कि चलिए हम इनको मुख्यमंत्री बनाते हैं या आगे चल के और भी ज़्यादा काम कर सकते हैं अपने बिहार के लिए। लेकिन नहीं, उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया बिहार के लिए और टोटल 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी इनके चाहने वाले बताएंगे इनको कितनी सीट मिल रही है। जी हाँ, ऐसे तो बहुत सारी पार्टियां हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ऐसी बहुत सी पार्टियां जो आपसे इलेक्शन के समय हाथ जोड़ के वोट तो मांग लेगी, लेकिन काम के समय आपको इसी हाथ से धक्का दे के निकाल लेगी। जी हाँ, आपके पास पहले सोचिए कि अगर हम मुख्यमंत्री किसी भी पार्टी के चुनते हैं, वो हमारे पास काम कराने नहीं आएंगे। हमारा काम कौन करेगा? वहाँ का सांसद करेगा, वहाँ का विधायक करेगा। तो सबसे पहले जो सांसद या विधायक आपसे वोट मांगने आते हैं, आप उनसे पूछे कि आपने पिछले 5 सालों में क्या क्या किया है जनता के लिए, आप किस मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं। आप उनसे सवाल पूछिए। हम ये नहीं कह रहे कि उनके विरोध में जाइए, आप उनसे सवाल पूछिए कि आपने क्या किया है। उस बेसिस पर आप ये तय कीजिए कि उनको वोट देना है कि नहीं देना है। ये तो हो गया अपनी लोकल बात। यहाँ भाई हमारी विधानसभा या राज्यसभा के जो भी मेंबर हम जिसको चुनेंगे, पहले हम उनसे पूछ लेंगे आपने क्या क्या क्या, उस बेसिस पर उनको चुनेंगे ताकि भाई अगले 5 साल में 2-4% तो काम दिखेगा ही। ऐसे ही पार्टी चुनेंगे कि अगर हम किसी भी पार्टी को चुन रहे हैं तो उससे पहले ये देखेंगे कि उसने पिछले 5 सालों में आखिर क्या किया है। अगर कुछ नहीं किया फिर मतलब ही नहीं है वोट देने का। अगर कुछ किया है उस बेसिस पे हम डिवाइड करेंगे कि हाँ चलिए हम इसको वोट देते हैं, नहीं देते हैं। बाकी अगर आपका माइंड सेट है कि नहीं हमारे अपने जात वाले को वोट देना है, फिर वो तो अलग बात है। लेकिन धर्म और जाति से ऊपर उठ के आइएगा, तभी हम और आप और एक दूसरे के बच्चे जो बिहार में आगे बढ़ना चाहते हैं, शिक्षा लेना चाहते हैं, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे, तभी बिहार में विकास हो पाएगा। ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको लगता है अगर मैं सही हूँ तो एक छोटा सा कमेंट हमारे सपोर्ट में जरूर कीजिएगा।